हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि पेतेषु चाप्यहम्। का अर्थ है, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका प्रिय मित्र हूँ। बहुत बार प्रश्न उठ जाता है कि जब भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा बनकर हृदय में स्थित है तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है। यह प्रश्न हर जगह हर धर्म में उठता है और उसका उत्तर भगवान कृष्ण इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान रहता हूं। न द्वेषोस्ति न प्रिया, कोई ना मुझे प्यारा है न कोई मेरा दुश्मन है। इसी बात पर चर्चा आगे बढ़ना चाहिए कि जब हम सब भगवान के हैं तो भगवान क्यों हमारे से उदासीन हो गए, इन्हें समभाव हो गए, क्यों सम हो गए। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई भगवान का भक्त यानी कि जो जीव है, देहधारी है, अगर वो कुछ पाप करे तो भगवान उसको रोकना चाहिए और पुण्य करें तो उसको सराहना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि वो तो समस्थित है, समान है। भगवान समान क्यों है, यह बात को जानना बहुत आवश्यक है, वरना आप कभी भी भगवान को सही मात्रा में सही रूप से नहीं समझ पाए। तो ये जो देह हमने धारण किया है, ये जो देह चल रहा है, ये वासना का प्रतिबिंब है, ये वासना का रूप है और भगवान वासना से परे है। भगवान प्रेममय है, वासनामय नहीं। तो जब हम मनुष्य शरीर, लिंग शरीर धारण कर लेते हैं तो भगवान को उसमें क्या रुचि होगी। तो भगवान तो वहां उदासीन हो जाएंगे। अब हम उस फल की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करेंगे वो तो सही करेंगे या गलत करेंगे, लेकिन भगवान को ना आपके सही से कोई संबंध है ना आपके गलत से संबंध है, क्योंकि भगवान को फल से ही संबंध नहीं। इसी तरह क्योंकि भगवान दिव्य है, अलौकिक है, परम है और अतीत है, तो भगवान को इस दुनिया में ब्रह्मांड चलाने के लिए और जीवात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए बेशक नाना अवतार लेने पड़े। कभी विष्णु बनना पड़े, कभी शंकर बनना पड़े, कभी परमात्मा बनना पड़े, लेकिन भगवान का इस ब्रह्मांड में कोई रुचिकर वस्तु नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब भगवान की रुचि नहीं है मगर आपकी रुचि है, तो फिर भगवान आपकी रुचि के अनुसार ही आपके शरीर को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप अपनी जो अभी अपूर्ण इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सकें।
इसीलिए भगवान को यहाँ पर उदासीन होना पड़ता है, यानी न्यूट्रल होना पड़ता है। क्योंकि भगवान को क्या संबंध है अगर आप जीते या हारें, आप तृप्त हो या अतृप्त हो। क्योंकि भगवान का जो तत्व है बहुत परम है, दिव्य है, अलौकिक है, यानी कि इस भौतिक तत्व की तरह निम्न कोटि का नहीं। लेकिन हमको निम्न कोटि का ही सुख चाहिए, तो फिर वो परमात्मा के रूप में उदासीन बन के आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको मन बुद्धि द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। लेकिन इन भौतिक इच्छाओं के दौड़ के बीच में, इस मृगतृष्णा के जंजाल में, इस इच्छाओं के भंवर में अगर कभी कोई किसी तरह भी अपनी जिज्ञासा से कृष्ण को जान लेता है तो वह तुरंत उससे जुड़ जाता है। क्योंकि फिर ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा, तुम ही जनाई जानई गुस्साई, जानही तुम ही हो ही जाए। अब भगवान का वो ही नहीं हो सकता जो अभी भगवान को समझा नहीं। अगर आपको मालूम हो जाए कि आम मीठा है तो आप उसे क्यों नहीं खाएंगे। आम को वही ठुकरा सकता है जिसने आज तक आम नहीं खाया और जिसको आम का स्वाद अभी नहीं मालूम। इसी तरह भगवान से भी वही दूर रह सकता है जिसने अभी भगवान को नहीं जाना, भगवान के प्रेम को नहीं जाना, भगवान की कृपा को नहीं जाना। क्योंकि अगर आप किसी तरह जान गए तो फिर आपको दूर रहना नामुमकिन है। कौन दूर रहेगा? कोई मूर्ख ही दूर रह सकता है। और अगर जो नहीं जाना है आप उसको मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि उसने जिंदगी का स्वाद नहीं जाना, उसने अपने सच्चे साथी को नहीं जाना, उसने अपने रचयिता को नहीं जाना। ये बड़े दुख की बात है। तो अगले ही पंक्ति में प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब जो जानते हैं वो प्रिय है, और जानते हैं का निशानी क्या है? आप कैसे जानेंगे कि इसने कृष्ण को जाना है? तो उसकी भी बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जान ही तुम ही हो ही जाए। वो मेरा तो प्रिय है, लेकिन मैं भी उसको बहुत प्रिय हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कृष्ण भगवान आपको सब वस्तुओं से, सब रिश्तों से, सब पदों से, सब ब्रह्मांड के देवताओं से अगर आपको प्रिय हो गए तो समझो आपने कृष्ण को जाना है। क्योंकि कृष्ण इन सब चीजों से बहुत प्रिय है। और अगर अभी आपको कृष्ण प्रिय नहीं बने हैं और कृष्ण भगवान से भी प्रिय कोई आपको और वस्तु लग रही है, तो ये बात भी निश्चित है कि अभी आपने कृष्ण को नहीं जाना है। क्योंकि कृष्ण से प्रिय न कोई वस्तु है, ना कोई संपत्ति है, ना कोई भोग है, ना कोई देव है, ना कोई लोक है। यही निशानी है कि आपने कृष्ण को जाना है। और आप अगर अभी भी इससे भी कुछ आपको दिव्य दिख रहा है तो समझो
जैसा कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहा है तो समझो कि अभी उसने कलर टीवी को नहीं देखा है, और जो कलर टीवी को देख लेगा फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को नहीं देखेगा। ये तो सहज है। इसी तरह कोई कृष्ण को जब तक नहीं जाना जब तक ही वह किसी और चीज को चाहेगा। जिस दिन उसने कृष्ण को देख लिया, समझ लिया, फिर वह किसी चीज को नहीं चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है, और जानने के बाद फिर मानना उससे भी जरूरी है। भगवान को तो आप भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान आपके लिए क्यों ज्यादा मायने रखते हैं, और भगवान को आपसे प्रेम क्यों हो सकता है और अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है या आपने जाना ही नहीं। आपने भगवान की कृपा का योगदान आपके जीवन में अभी जाना ही नहीं है, और जिस दिन जान लेंगे उस दिन अगर कोई आपसे कहेगा भी कि कृष्ण को भूल जाओ तो आप नहीं भूल सकते। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त, वो मुझे प्यारा है और मैं भी उसको प्यारा हूं। इस बात पे ध्यान देना। भगवान को तो सभी प्यारे हैं, भगवान के सब अंश है, लेकिन भगवान सबको प्यारे कहाँ हैं। हमको तो भगवान की चीजें प्यारी है, हमको हमारा अहंकार प्यारा है, हमारी इच्छाएं प्यारी है, और इससे बढ़ के हमारे लिए कृष्ण नहीं है। इसीलिए कृष्ण हमको भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान उदासीन हो गए। अब आपको भगवान ही नहीं चाहिए तो भगवान आपके सामने आकर क्या करेंगे। अगर कृष्ण आपके सामने आ भी गए तो आप क्या करेंगे। आपको कृष्ण का कोई मतलब, महत्व, मोल ही नहीं मालूम। इसीलिए इस दुनिया में भगवान उदासीन हो गए, और भगवान अब आपके ना अच्छे के जिम्मेदार है ना बुरे के, क्योंकि अब आपका कर्म ही आपका भाग्य है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भगवान देंगे। लेकिन अगर आपने कृष्ण को जाना तो फिर भगवान आपको पूरी तरह संभालेंगे और अपनी पूरी कृपा आप पे लुटाएंगे, और फिर आप कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण आपके साथ रहेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में। इस तरह भक्त बनना श्रेष्ठ है। कृष्ण के साथ आपको आनंद लेना है जीवन का, तो भक्त बनिए और भगवान का नाम, माला, कीर्तन सब करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।